संत और भगवंत के सिवा कुछ भी चाहत नहीं। बस संत सेवा भगवंत सेवा, संत भगवंत के सिवा दूसरा दिल में समाता नहीं, तभी प्राप्ति होगी, नहीं तो ऐसे प्राप्त हो ही नहीं सकता परम तत्व। तो ये जो घर छूट गया ऐसे नहीं छूट सकता। नहीं तो गृहस्थों को मैंने देखा, खाएंगे सो जूत तमाशा घुस के देखेंगे, बच्चों की मार खा रहे हैं फिर भी वहीं पड़े हैं। और कई लोग दुखी हो जाएंगे, भले इतने दुखी हो जाते हैं, हम तो चले छोड़ के वृंदावन करुणदास जी के पास, वहीं रहेंगे गोवर्धन में। छोड़ के आ रहे हैं, किसके लिए छोड़ के आ रहे हैं बताइए? अपनी 50 साल की कमाई को किस पे छोड़ के आ रहे हैं? जो पसीना बहाया 50 साल तक, किस पे छोड़ के आ रहे हैं? इसका मतलब जूते भले उनके खा रहे हैं, लेकिन तब भी सब कुछ उन्हीं को दे के आ रहे हैं। ममता अब भी वही है। हम भी समझ जाते हैं, जो छोड़ के आता है वो ना छोड़ सकता है, छोड़ के नहीं आना है। जिंदगी भर कमाई पसीना बहाया और उनको दिया जो ठोकर मार रहे हैं, और यहाँ दान का खाओगे आकर के? अपनी कमाई बच्चों को खिला रहे हैं और यहाँ दान की खाने आओगे? कर लोगे भजन? बल्कि पाप भोगने पड़ेंगे, उन दानियों के भी पाप भोगने पड़ते हैं। मैं बाबा जी हूं, संत बन गया हूं। आश्रम वालों से पूछो, जितना भी दान आता है मेरे लिए नहीं, जितने भी यहाँ संत हैं, 1 रुपया भी कोई अपने लिए खर्च नहीं कर सकता। आप सुन के हैरान होंगे। वैसे अपना मियाँ मिठू नहीं होना चाहिए, अपना मुंह मियाँ मिठू, अपनी प्रशंसा, अपने शिष्यों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको शिक्षा देने के लिए, आखिर आपको पता चलना चाहिए, जिससे आपकी श्रद्धा बढ़े। यहाँ मेरे पास जितने भी संत आश्रम हैं, कोई भी 1 रुपए की वस्तु भी खरीद करके यूज नहीं कर सकता, ऐसा रूल है। और इनका नहीं, मेरा भी रूल यही है शुरू से ही। आज तक मैंने कभी 1 रुपया कभी कोई सामान अपने लिए नहीं खरीदा है। जूता फट गया तो फटे जूते से काम चला लो, अगर वो पहनने लायक नहीं रहा, नंगे पांव घूम लूंगा। मेरे पास जो भी आप लोगों की तरफ से सेवा आ रही है, संत कुटियों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, इसमें से मैं अपना जूता भी नहीं खरीद सकता। रूल है यहाँ का आश्रम का, मैंने बना रखा। हमारे किशोरी स्वर्ण जी जो यहाँ के मुख्य प्रबंधक है, मैनेजर है, सारी व्यवस्था जिनके हाथ में है, लेकिन वो विरक्त संत है, संन्यास ले चुके हैं। 1 साल से उनके पास जूता नहीं है, उनका जूता चोरी हो गया, जूता नहीं खरीद सकते, नंगे पांव चले, या किसी का भी पांव में फंसा के काम करके वापस दे दिया, उनके पास जूता नहीं। आप सुन के हैरान। अभी 3 दिन पहले पवन जी बैठे हैं, इनकी माता को पता चला ये बात। जब पता चली तब तुरंत बाजार से जूते खरीदे, तब जूते उन्होंने पहने। ये रूल है आश्रम का, संतों का, दान का पैसा नहीं खाएंगे। अभी 10 दिन पहले की बात, मेरा कुर्ता फट गया, घिस के फटा, वैसे नहीं फटा, घिस करके। हम नए नहीं सिलाते, क्योंकि हमारे पास पैसे है कहाँ। आप कहेंगे है तो सही, इतने आ रहे हैं पैसे, अरे हमारे थोड़ी है, वो तो हॉस्पिटल के लिए और संत कॉलोनी के लिए आ रहे हैं, हमारे लिए तो नहीं है। और हम दान नहीं लेते, अपने लिए यूज नहीं करते। तुम मेरे लिए भी पैसा दोगे मुझको कि महाराज आप खर्च कर लेना, उस पैसे को भी मैं या क्या कोई भी संत खर्च नहीं करता है, नहीं लेंगे दान का पैसा। संत भी हाँ कपड़ा ले लेंगे, कपड़ा फट गया किसी, अब मैं बात बता रहा था कि कई साल से मैं उस कुर्ते को पहन रहा हूं, उसकी बाजू घिस के पूरी फट गई। अब दीदी जी बोले कि अब ये फट गई बाजू और ये मत पहनो। हमने कहा इसमें टाकी लगा दो, दूसरा कपड़ा सिल करके, लेकिन नया नहीं सिला सकते, हमारे पास पैसे कहाँ हैं, हमको यूज ही नहीं करने दान का पैसा। वो भी यमुनानगर में 3 साल पहले किसने कुर्ता सिला के दिया था, वो मैंने पहना, वो घिस गया, बाजू फट गई। मैंने कहा इसमें टाकी लगा दो, कोई बात नहीं। लोग क्या कहेंगे, हमें से क्या मतलब, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर ये फिक्र होता तो बाबा जी ना बनता, घर में ही रहता। मुझको फिक्र नहीं दुनिया की, मुझको फिक्र है अपने कल्याण की, भगवान की। दुनिया क्या कहेगी ये, अगर मैं सोचता तो संत बनता। हमारे पिताजी गांव के प्रधान है, इलेक्शन जीते लड़े, सरपंच थे गांव के, मान सम्मान था पूरे कई गांव में उनका, और उनका बेटा छोड़ करके बाबा जी बन गया। लोग कहते भिखारी बन गए। बल्कि पिताजी ने हमको कहा था हमारे संन्यास लेने के बाद, तुमने हमारी नाक कटवा दी। तो हमें नाक की कहां फिक्र है, दुनिया क्या कहेगी। ये तो मायावी संसारी लोग संसार का, हम तो देखते हैं हमारे ठाकुर जी क्या कहेंगे। दुनिया की परवाह नहीं, भगवान की परवाह। तो मुझको तो नहीं पता, बाद में किसने बताया कि दीदी जी रो रहे हैं और महाराज जी फटे कपड़े पहने, और यहाँ सामने किरण दीदी जी बैठे हैं, इन्होंने सुन लिया, दीदी को देख लिया, रो रहे, क्यों रो रहे थे, पूरी बात बताई। फिर उन्होंने क्या किया, चोरी से एक कुर्ता सिला लिया। अब कितनी कपड़ा तो किसी का दान दिया हुआ था, तो कपड़ा तो वस्त्र तो ले लेते हैं, पैसे दान वाले नहीं हम यूज करते। तो कपड़ा तो था, तो दीदी ने सिलवा लिया, और मुझको लगा पता कि अब कितनी कीमत से वो सिला, तो मुझको नहीं पता 50 रुपए लगे या 100 रुपए लगे, ना मैंने पूछा। लेकिन मुझको जब लगा पता, दीदी ने बताया कि कुर्ता मैंने सिलवा लिया और आप देखो पहन के।
मैंने दीदी को डांट दिया कि क्यों ये कुर्ता सिलवाया, पैसे क्यों दान के खर्च किए मेरे ऊपर। मैंने कहा मेरे सामने कुर्ता नहीं लाना, नहीं तो मैं फाड़ के फेंक दूंगा। मेरे लिए क्यों यूज हुआ वो दान का पैसा, जब मेरा नियम है कि मैं अपने ऊपर, यहां कोई भी संत अपने ऊपर दान का पैसा नहीं खर्च कर सकता। कपड़ा नहीं तो कपड़ा कोई दे देगा ले लेंगे, जूता नहीं कोई जूता दे देगा ले लेंगे, लेकिन खरीदेंगे नहीं, पैसा नहीं यूज करना। मैंने राधा शरण को नियम बता रखा है, सामने बैठे हैं, कि हम लोगों को ये प्रतिज्ञा करनी है कि कभी जिंदगी में पैसे का प्रयोग नहीं करना है। हमको एक नोट जो है वो ऐसा लगे जैसे आम कागज हो। स्त्री और धन इन दोनों से बचना है। दुनिया की हर स्त्री मां बहन बेटी के समान दिखाई दे और धन जय विष के समान दिखाई दे, पर धन पत्थर जानिए पर स्त्री मात समान। यह संत का बेस। इतना आसान नहीं है संत का बेस धारण करना और इसको निभा लेना। मैंने कहा जिंदगी में कभी कोई पैसा खर्च नहीं करना अपने ऊपर। तुमको कोई पैसा दे भी दे, ले लेना, कोई दोष नहीं है, लेकिन अपने लिए खर्च नहीं करना। भगवान ने तुमको 2000 का नोट दिया है और ये देख रहेगा अब तो उसका क्या करेगा। अब तो 2000 नोट को परोपकार में लगा देना, लेकिन अपने लिए कुछ खरीदना नहीं है। ये नियम दिया इनको मैंने, सब संतों को नियम है। तो मुझको कुर्ता दिया नहीं। जब दीदी को लगा पता महाराज जी नाराज हो गए कि मैंने सिला दिया, मैंने कहा कुर्ते को मेरे सामने नहीं ले आना, नहीं तो फाड़ के फेंक दूंगा। क्यों सिला कुर्ता? 3-4 दिन उनके पास रहा और दीदी रोते रहे, दुखी रहे कि कपड़े फटे महाराज जी पहन रहे। फिर किरण दीदी सामने बैठे इस समय, तो इन्होंने देखा तो दीदी ने पूरी बात बताई, अपने रोने का कारण बताया, ये बात है। तो किरण दीदी ने कहा कुर्ता मुझको दो, सिलाई के पैसे मैं दूंगी। तो उन्होंने सिलाई के पैसे दीदी को दिए, तब वो कुर्ता मैंने पहना है। मतलब हम वस्तु तो ले सकते हैं दान की, लेकिन धन नहीं लेंगे, अपने लिए प्रयोग नहीं करेंगे। जूता फट गया कोई जूता, यहां तक कि पेस्ट भी मैं कभी बाजार से नहीं खरीदता, ब्रश भी बाजार से नहीं खरीदता। आ गया किसने दे दिया प्रयोग कर लूंगा, नहीं किसने दिया तो मैं उंगली से ही काम चला लूंगा। और यदि हमारे पास मंजन नहीं हुआ तो मिट्टी से या नमक से ही रगड़ लेंगे दांतों को, लेकिन मैं पैसे से खरीदूंगा नहीं बाजार से, अपने लिए कुछ खरीदूंगा नहीं। ये मेरा ही नियम नहीं है, हमारे आश्रम के हर संत को मैंने नियम दे रखा है, कभी पैसे से कुछ खरीदना नहीं अपने लिए। ये नियम है हमारा। वस्त्र चाहे स्वेटर कोई भी दे दिया किसी ने पहन लेंगे, नहीं दिया तो खरीदेंगे नहीं पैसे से। जो भी कुछ मैं पहनता हूं, कुछ भी मैंने आज तक खरीदा नहीं। जो भी हम यूज करते हैं, किसने वस्तु दे दी प्रयोग कर ली, नहीं दी उसके बिना जिंदगी जी लेंगे। लेकिन हमारे पास जो दान का पैसा आता है, या मुझको जो मत्था टेकता है पैसा, जैसे भागवत पे नोट पैसे लोग चढ़ाते हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं, मेरे लिए ये एक कागज के टुकड़े हैं और कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मुझको कभी कुछ खरीदना नहीं इनसे, कुछ मुझको लेना नहीं इनसे। अब जो भी आप सेवा करते हैं, ये हॉस्पिटल में लग रही है और संत कॉलोनी में लग रही है, लेकिन हमारे आश्रम में सब संतों का यही नियम है, सेवा करो निष्काम भाव से। और पैसा इनके पास है नहीं, कोई इनको पैसा दे भी देता, लेकर के गोलक में डाल देते हैं। जब हमारे यहाँ कोई उत्सव मनाते हैं, जैसे कृष्ण जन्म उत्सव मनाया, कोई भी उत्सव होता है तो एक नियम होता है कि पैसे न्यौछावर करते हैं। ये संत क्या करते हैं हमारे आश्रम के, तो गोलक हमारा है, उस गोलक में से पैसे निकालते हैं, न्यौछावर करके रख देते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं, लास्ट में फिर गोलक में वहीं चले जाते हैं, है ना। एक पंजाबी में है, कुट कुट चूरियां बनानियां, आप ही बनानियां तो आप ही खानी, है ना, पंजाबी में कहा। तो हम क्या करते हैं, जब कोई त्योहार होता है तो न्यौछावर तो करते ही हैं, वारी करते हैं। तो कोई उत्सव कोई नाच रहे गा रहे, तो गोलक में से पैसा हम सब संत निकाल लेते हैं और न्यौछावर करके फिर दोबारा उसी गोलक में थाली का सारा माल फिर वही पहुंच जाता है। यूज करना नहीं। दिवाली के दिन एक नियम है आश्रम का, शुरू से सबको मैं 100 रुपए देता हूं, जितने भी होते हैं तो ले लेते हैं 100 रुपए, लेकिन करेंगे क्या, दे तो दिया, नियम पूरा करने का, दिवाली पे मत्था टेका तो 100 रुपए मैं लक्ष्मी माता सबको देता हूं, लक्ष्मी मैया, लेकिन ये करेंगे क्या 100 रुपए का। ये क्या करते हैं, लेके 100 रुपए खुश हो जाते हैं, महाराज जी से मिला प्यार तो उसको फिर उसी गोलक में डाल देते हैं। और इनको देने से पहले मैं कहां से लाता हूं पैसे, उसी गोलक से लाता हूं, वापस घूम के फिर वहीं पहुंच जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसी जिंदगी साधकों की है कि पैसे की तो कोई उनके लिए वैल्यू है नहीं, क्या करेंगे पैसे का। जो भी आप लोगों की तरफ से दान आ रहा है, वो दान हम संत नहीं इस्तेमाल करते। हम जितने भी मेरे परिकर रह रहे हैं, हॉस्पिटल में या आप लोगों के लिए भोजन भंडारे की सेवा में लगा दिया, बिल भरने में लगा दिया, जो बिल है भोजन भंडारे में लगा दिया, संत कॉलोनी बन रही संतों के लिए वहां लगा दिया, हॉस्पिटल में लगा दिया। लेकिन कोई भी हमारे यहाँ संत अपने लिए एक जूता चप्पल तक नहीं खरीद सकता। जर्सी नहीं है, सर्दी आ गई, जर्सी नहीं है, सर्दी आ गई तो बिना जर्सी के रह लेंगे, खरीदेंगे नहीं।
हाँ, किसने जर्सी दे दी तो पहन लेंगे, लेकिन खरीदेंगे नहीं, यहाँ का रूल। और मैं कहना चाहूंगा हर संत को यही नियम बनाने चाहिए, जब घर छोड़ के आ गए तो पैसे का क्या अब रहा। ऐसा जीवन बनाओ कि हमको कभी कुछ खर्च ना करना पड़े। मैंने अपने लिए गाड़ी तक नहीं खरीदी, मेरे पास जो गाड़ी है किसी की दी हुई गाड़ी है, नहीं खरीदी गाड़ी अपने लिए। नहीं तो मेरे पास जो पैसा, मैंने करोड़ों रुपए हॉस्पिटल में लगा रहा हूं, करोड़ों रुपए संत कॉलोनी में लगा रहा हूं, अपने लिए बढ़िया सी गाड़ी खरीद सकता हूं ना। और मैं देख रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति को भी मर्सिडीज गाड़ी, ऐसा कुछ नाम, जो करोड़ रुपए की है, वो खरीद दिया एक प्रवक्ता ने। क्या समाज को शिक्षा दे? तुम्हारी गाड़ियों के लिए दान आ रहा है, 1 करोड़ की तुम गाड़ी खरीद रहे हो। अभी मुझको कल ही पता चला है, कोई प्रवक्ता है, 4 दिन पहले रोटी के भी लाले पड़े थे, और आज मर्सिडीज क्या नाम गाड़ी का, जो भी हमें नहीं पता, कहते करोड़ रुपए की है। उस गाड़ी में वो कथा करने आते हैं। सोचिए क्या होगा देश का, समाज का, कैसे मिलेंगे भगवान? भगवान तो उनके आसपास भी नहीं हो सकते। दान का पैसा और ऐशो आराम में खर्च कर रहे हो, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हो अपने पैसे, दान के पैसे से। लोगों ने तो 1 करोड़ रुपए तुम्हारी गाड़ी के ऐशो आराम के लिए दिया कि गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए दिया है। इसलिए मैं कहता हूं आंखें खोल करके दान करो, तुम्हारे दान का भोग हो रहा है। बुरा नहीं मानना, कोई बुरा माने तो मान जाए। मैं बाबा जी, हमने दुनिया की परवाह नहीं की, सनातन धर्म के उल्टा कुछ भी चलेगा हम विरोध करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बिगाड़ने की जिम्मेदारी आप गृहस्थों की है। आप लोगों ने प्रवक्ताओं को, संतों को बिगाड़ रखा है। सेवा करो, हम मना नहीं करते, लेकिन आंखें खोल के करो। आपके दान से कोई बिगड़ तो नहीं रहा, कोई भोगी तो नहीं बन रहा है। संतों को तुम लोगों ने भोगी बना दिया, प्रवक्ताओं को भोगी बना दिया। भागवत में क्या लिखा है? त्याग तपस्या से जीवन जीना चाहिए, तभी लोग सीखेंगे कुछ। इतनी महंगी महंगी गाड़ी, करोड़ करोड़ की गाड़ी तुम्हारे दान से भोग कर रहे हैं, तुम्हारे दान का, जबकि सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए आंखें खोल के मैंने अपना नियम बताया, हमारे साथ आश्रम का, मेरा ही नहीं, मैं तो सदा से नियम निभा ही रहा हूं। जब से बाबा जी बना तब से मैंने पैसा नहीं रखा अपने पास, आज तक मेरी जेब नहीं कटी। क्यों नहीं कटी? खाली जेब है, कटेगी कैसे? कोई मुझको लूट ही नहीं सकता, लूटेगा क्या? आज तक मैंने धन को कभी अपना नहीं माना। जो आ रहा है, शुरू से मेरे पास धन खूब आ रहा है, कोई कमी नहीं, आप लोगों की तरफ से खूब आ रहा है, और मैं सेवा में लगा रहा हूं। आपका भी कल्याण है। कहा कि शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले। शिष्य गुरु को समस्त अर्पण कर दे, और गुरु भी सब कुछ त्याग दे, अपने लिए कुछ नहीं। ये हमारा जीवन है, हमारा नहीं, हर संत का यही जीवन है। मैं बहुत संतों को जानता हूं, अच्छे अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन इसी त्याग से रह रहे हैं, इसी तपस्या से रह रहे हैं। 3 साल में पूज्य श्री रमेश बाबा के पास रहा, कई करोड़ रुपए का खर्चा है गौओं का, उनके आस में गौशाला में 65,000 गायों की सेवा कर रहे हैं, और स्वयं भीख मांग के रोटी खाते हैं। भिक्षा की वृत्ति आज भी, मैं 3 साल उनके पास था, तभी भिक्षा की अन्न आज भी उनके पास आता है, अपने लिए स्पेशल कुछ नहीं बनाता। इतना उनका आज भी तपो त्याग का जीवन है। मैंने वो जीवन भी उनका देखा। मैं जब पास रहता था, एक शौचालय भी नहीं था, हम पहाड़ी पार करके बरसाना में जंगल में शौच के लिए जाया करते थे, और नहाने के लिए फिर पहाड़ी चढ़ते, फिर दोबारा इधर उतरते, गैवर कुंड में कुआं, वहां पर स्नान करने आते थे। और मान मंदिर में पीने के लिए भी पानी नहीं होता था, नीचे से कलश भर के जाता, उसमें हम सब संत गुजारा करते थे मान मंदिर में, ऐसे थे। और आज वहां करोड़ों की संपत्ति है, हॉस्पिटल है गायों का, 65,000 गाय हैं, लेकिन आज भी संत वहां भिक्षा की रोटी खाते हैं। आज भी वही वेशभूषा है उनकी जो उस समय थी, आज भी वही उनका जीवन है, वही तप त्याग संतों का। श्री दत्त शरणानंद जी महाराज लाखों गायों की सेवा कर रहे हैं, करोड़ों का खर्चा हर रोज है, लेकिन आज उनका जीवन वैसी तप त्याग में पवित्र जीवन है। श्री राजेंद्र दास जी महाराज मुलुक पीठाधीश्वर, वही जीवन तप त्याग वाला है, और गाय माता की सेवा कर रहे हैं। मैं कहना चाहूं, दान करो तो ऐसी जगह करो जहां तुम्हारे दान का उपभोग नहीं किया जाता, गौ माता की सेवा में, समाज की सेवा में लगाया जाता है। इसलिए सावधानी बरत। संत इतने वैभव में रहकर भी उनका चिन्ह वही तपस्या में होता है। जैसे भंवर चंपा के बाग में रहता है, लेकिन चंपा के पुष्पों पर बैठता नहीं। चंचरीक जिमी चंपक भागा, तेही पुर बसई भरत बिनु रागा।
14 साल तक भरत अयोध्या में कैसे रहे? सारे राज्य के काम करते थे, लेकिन तप त्यागमय जिंदगी थी। राजाओं वाला जीवन नहीं, काम राजाओं वाले किए। 14 साल तक अयोध्या का शासन किया है, लेकिन जिंदगी एकदम कस के रखी है। राम जी की वन में वो तपस्या नहीं थी, राम लक्ष्मण सीता की, जो तपस्या राज्य में रह करके भरत की थी। ये जीवन होता है संतों का। संतों के पास वैभव होता है। मैं तो कहता हूं वैभव संतों के पास ही होना चाहिए। इन त्यागियों के पास ही धन संपत्ति होनी चाहिए, जो गौ माता की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें। और अपना तो इनके पास ना माँ, ना बाप, ना पत्नी, ना बच्चे, अपना कुछ नहीं। जिनको पत्नी का लोभ नहीं, जिनको वंश परंपरा का लोभ नहीं है, वो इस फूटी कोड़ियों का क्या लोभ करेंगे? फिर भी संत मांगते हैं, कहते हैं। ये संत कितने हैं ब्रज में जो परोपकार कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, और उनका जीवन कैसे पवित्र तप त्यागमय जीवन है। तो हम दान करें आंखें खोल करके। मैंने कल भी इशारा किया था, संतों का जीवन तप त्यागमय होता है। चलो बात चली थी कि यदि भगत के मन में संसारिक भोग की कामना भी है, तो उनके भोग की इच्छा को मेरे ठाकुर जी पूरा करेंगे। उदाहरण दिया था ध्रुव भगत का। भोग भी देते हैं भगवान। कितनों को दिया है? सुग्रीव कुछ नहीं था और भगवान ने राज्य दे दिया। लात खाने वाला विभीषण लंका का राज्य दे दिया ठाकुर जी ने। भोग भी दे देते हैं ठाकुर जी। यदि मन में कोई कामना तो भोग भी देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, संसार भगवान के द्वारा दिए हुए भोग ऐसे होते हैं जैसे बच्चा कैंची मांगता है। छोटा सा बच्चा खिलौने खेलने के लिए कैंची मांग रहा है, माँ कैंची नहीं दे। यदि माँ ने कैंची दी तो ऐसे बंद करके देगी तो बच्चा उंगली ना काट रहे। माँ के द्वारा दी हुई कैंची से बच्चे का नुकसान नहीं हो सकता। वो ध्यान पूरा रखे कि कैंची खेलने के लिए दे रखी है। लेकिन यदि वो अपनी मर्जी से या कोई और अनाड़ी कैंची देगा तो उंगली काट लेगा, चाकू से उंगली काट लेगा। इसी प्रकार परमात्मा अपने भक्तों को भोग भी देते हैं, लेकिन उस भोग में फंस नहीं सकते, क्योंकि भोग किसके दिए हैं? भगवान के दिए हैं। इसलिए सुग्रीव और विभीषण राज्य करते रहे, संसार के समस्त भोग दिए, लेकिन भगवान इनके ऊपर पूरी निगाह रखते थे, कहीं फंस ना जाए। फंसे तो मैं निकालूं। और एक बार फंसे तो सुग्रीव 4 महीने तक फंस रहे, लक्ष्मण को भेजा और निकाल लाए भोगों से। तो भगवान भोग भी देते हैं। ध्रुव भगत को भोग दिए और अंत में भगवान ने निकाल लिया। फिर दोबारा से फिर तपस्या करने गए, संसार के भोगों को भोग कर फिर तपस्या की और फिर गए परम पद ध्रुवलोक। तो भगवान भोग भी दे सकते हैं, लेकिन भगवान के द्वारा दिए हुए भोग साधक को हानि नहीं पहुंचा सकते। यदि अपनी इच्छा से बच्चा कैंची उठाएगा तो हाथ को कटवा लेगा। तो संत निष्काम होते हैं, फिर भी यदि उनके मन में कोई कामना, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या प्रभु या तो हमारी इच्छा को खत्म कर दो या हमारी इच्छा को पूरा कर दो। पहली बात तो समाप्त कर दो इस इच्छा को। हमारे मन में कोई चाह नहीं, चाह तुम्हारी ही हो प्यारी नित्य निरंतर मेरी चाह, इससे अलग कभी मेरे मन में उठे ना कोई चाह। उठे कदाचित तो मालिक तुम मत करना पूरी वह चाह, बस अपने मन की ही करना, मत करना मेरी कुछ परवाह। क्योंकि करते और करोगे जो कुछ प्रभु तुम मेरे लिए विधान, और पूर्ण रूप से निश्चय उसमें होगा मेरा कल्याण। तो भगवान से कह देते हैं संत, हमें कोई चाह नहीं, फिर भी हमारे मन में कभी कोई संसार की चाह उत्पन्न हो जाए, हे मेरे मालिक उस चाह को समाप्त कर देना। ऐसा नहीं कि अपने कद घट गए, चादर को अपनी देखकर हम खुद ही सिमट गए। स्वयं ही कामनाओं से छोड़ देते हैं। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, इसलिए दिल तू भी इनको कुछ तरसती छोड़ दे। गैर मुमकिन है ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। फिर भी कोई प्रबल कामना आ गई संस्कारवश, तो संत भक्त भगवान से कहते हैं, प्रभु या तो मन से कामना हटा या कामना की पूर्ति कर। तो भगवान कामना ही हटाते हैं या कामना की यदि पूर्ति करते हैं, तब भी भगवान अपने भगत को पकड़ के रखते हैं कि फंस ना जाए, क्योंकि भोग भगवान ने दिया है। तो ध्रुव भगत को, विभीषण को, सुदामा को दिए भगवान ने भोग, लेकिन पकड़ के रखा है। इसलिए हमको सावधानी पूर्वक इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां ब्रह्मा जी कहते हैं, जिन संतों में तपस्या करते हुए संसार का संस्कार रह गया भोग का, वो देवता बन गए, देव स्त्रियां बन गई। अब वो सब गोपियां बन करके आएंगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषः परः। वो परम पुरुष परमात्मा आ रहे हैं, सर्वेश्वर ईश्वरेश्वर, ईश्वरों के भी जो ईश्वर है। और अब की बार
जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवंतो सूर्यस्त्रियः। अब की बार उनकी प्रिया भी आ रही हैं।